अभी सुने होंगे झारखंड में ओबीसी को आरक्षण लेकर बहुत बड़ा हेर फेर किया गया है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे त्रिस्तर लाइव टीवी। आरक्षण क्या है? आरक्षण जो रिजर्वेशन, इसके विषय में हम दो शब्द रखना चाहेंगे, आप ध्यान से सुने। आरक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जो रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, प्रतिनिधित्व करने का काम करता है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में SC ST OBC माइनॉरिटी को सबका जो सो एक कैटेगरी में लाया और सभी को कैटेगरी बांध के जिस तरह जो समुदाय पिछड़ा था उसी के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था किया। आखिर कुछ मनुवाद लोग कहते हैं कि आरक्षण जो सो भीख में दिया गया है। इस तरह का बयानबाजी अक्सर आते रहता है, लेकिन उस मनुवादियों को हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब भी आप UPSC निकालते हैं, JPSC निकालते हैं, या तो सरकारी गवर्नमेंट क्षेत्र में जितने भी तरह सरकारी विभाग हैं, वहाँ जब भी वैकेंसियाँ जब आती हैं, उस समय होता क्या है कि उसमें रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है और उसमें रोस्टर का पालन करके उसमें कैटेगरी वाइज OBC का इतना सीट होना चाहिए, SC का इतना सीट होना चाहिए, ST का इतना सीट होना चाहिए, माइनॉरिटी का इतना सीट होना चाहिए, रिजर्व और जनरल कैटेगरी का इस तरह होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है सो आरक्षण के माध्यम से रोस्टर को नियम पालन करके लोगों का वैकेंसी के माध्यम से उसका नौकरी जो है उसका सुरक्षित होता है और उसको नौकरी दिया जाता है। इसी में अगर कोई कैटेगरी है, कोई लोग है, तो इतना अगर प्रोफेसर बनना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, अब तो कल्याण विभाग का पदाधिकारी बनना चाहता है, सहकारिता विभाग का हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, स्कूल क्षेत्र में यूनिवर्सिटी हो गया और कॉलेजेस हो गया, आपको प्रोफेसर बनना है या तो आपको कोई तरह से पदाधिकारी बनना है, पुलिस क्षेत्र में जाना है, तो जितने तरह से विभाग है उसमें इसी के आरक्षण के माध्यम से उसका रोस्टर नियम पालन करके उसमें उसको नौकरी दिया जाता है। लेकिन अक्सर ये पूर्ण रूप से आरक्षण भारत देश में नहीं लागू करके केवल कई लोग जो सो मनुवादियों सब विभाग में हावी कर गया है। लेकिन अभी जो सो हाल ही में अभी झारखंड सरकार की ओर से एक स्टेटमेंट आया है और उसमें जो सो वो खुलकर काम किया गया है। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको हम एक कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं कि इस भारत देश में सबसे बड़ा अगर धंधा है तो वो धर्म है, दूसरा सबसे बड़ा धंधा है तो राजनीतिक है, और तीसरा सबसे बड़ा धंधा है तो दलाली है। लेकिन मजे की इस भारत देश में तीनों पर टैक्स नहीं लगता है कि इस तरह का मतलब कार्य चल रहा है। दूसरा मीटर ये हो गया आरक्षण। जब SC कैटेगरी का अगर किन्नर अभी हुआ है क्या कि झारखंड में 52% OBC समुदाय के लोग होने के बावजूद भी उसका आरक्षण अभी कर दिया गया है। 27% ना करके उसका 14% उसका आरक्षण लागू है। लेकिन झारखंड सरकार की ओर से कि क्या हुआ है कि जो किन्नर समाज का लोग है, किन्नर जो ट्रांसजेंडर, उसका जो महिलाएं होती है किन्नर समाज करके, उस महिलाओं को OBC कैटेगरी में उसको आरक्षण में शामिल कर लिया गया है। लेकिन यहाँ प्रोफेसर दिलीप मंडल ने बहुत ही बारीकी तरीके से मुद्दा को उठाया है और आपके बीच रखा हुआ है। लेकिन हम थोड़ा उसको डिफाइन करके आपके बीच में रखना चाहते हैं ताकि आरक्षण संबंधित क्या है मामला बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो शायद जितने भी जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहीं ना आपके बाल बच्चे कोई भी नौकरी नहीं ले सकते हैं। और वैसे तो प्राइवेट सेक्टर सब तो जितने भी सरकारी विभाग प्राइवेट तो कर दिया जा रहा है और उसमें भी कोई तरह के आरक्षण व्यवस्था नहीं किया गया। लेकिन अभी जो झारखंड सरकार की ओर किया है क्या कि जो SC कैटेगरी का है तो SC कैटेगरी का किन्नर समाज का लोग का उसका आरक्षण रहेगा। ST में है तो उस किन्नर अगर है कोई महिला तो उसका आरक्षण ST का मिलेगा। OBC का किन्नर है, अगर OBC समाज का कोई किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, तो उसका आरक्षण OBC को मिलेगा। और जो जनरल कैटेगरी का कोई किन्नर है या तो ट्रांसजेंडर, तो उसका आरक्षण EWS में होना चाहिए, जो उसका अभी 10% लागू है जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अभी जो झारखंड सरकार की ओर से
जनरल कैटेगरी का जो किन्नर समाज था, उस किन्नर समाज के जो महिलाएं सब उसको ट्रांसजेंडर जो ओबीसी आरक्षण उसमें शामिल कर लिया गया। वैसे तो ऑलरेडी ओबीसी समाज का तो काफ़ी बहुत बड़ा उसका जनसंख्या है, उसके अनुसार तो आरक्षण तो पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, ऊपर से इस तरह का किन्नर का भी उसमें शामिल कर लिया गया है। ऑलरेडी तो कम पड़ रहा है, लेकिन इसको भी शामिल करके अब ओबीसी का सीट जो है सो इन लोग को मिलने वाला है। लेकिन ये चीज़ समझना चाहिए गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ समझना चाहिए जितने भी हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो है समाज में कार्य कर रहा है, जितने बहुजन समाज के लोग, उन लोग को पूर्ण रूप से आवाज़ उठाना चाहिए। और जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का दिन ब दिन उसका हक अधिकार खत्म हो जाए और भी उसको आवाज़ उठाना चाहिए। अभी जो झारखंड सरकार कदम उठाया है, कैटेगरी का ट्रांसजेंडर है, ओबीसी आरक्षण में उसको लेकर शामिल कर लिया गया है। इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, ये सही किया है या गलत, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। और पहली बार हमारे चैनल में अगर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बहुजन मीडिया को मजबूत जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।